नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में तेजी का दूसरा दिन। 20 सितंबर के बाद पहली बार निफ्टी 20,000 के पार, बैंक निफ्टी भी 44,300 के पार निकला। इधर लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स नई ऊंचाई पर। रियल्टी और मीडिया को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी। नई ऊंचाई पर निफ्टी का ऑटो और एनर्जी इंडेक्स। टाटा मोटर्स ने छुआ नया शिखर, वहीं हीरो मोटो बजाज ऑटो 52 हफ्तों की ऊंचाई पर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में दूसरे दिन जोरदार एक्शन। अदानी टोटल 14% ऊपर, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर भी 3 से 5% तक तेज। टाटा पावर का ग्रीन एनर्जी पर बढ़ेगा फोकस। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कंपनी एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा। 2027 तक सोलर और विंड में मेगा निवेश की योजना। भारतीय और गल्फ कारोबार को अलग करने की मंजूरी से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा एसटीडीएम। शेयर ने लगाई 12% ज्यादा की छलांग। $100 करोड़ की डील को बोर्ड से मिली मंजूरी। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली सरकारी एनबीएफसी कंपनी अरेडा का शानदार आगाज। 56% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। 32 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 70% ऊपर कर रहा है ट्रेड। एमसीएक्स पर नई ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 62,800 के पार निकले दाम। चांदी भी 4 महीने की हाईस पर। डॉलर में कमजोरी। अमेरिकी फेड के नरम पड़ते रुख से मिला सपोर्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड बेहतर। 20,000 के पार निफ्टी 20 सितंबर के बाद निकलता हुआ दिखाई दिया है। खरीदारी बैंक निफ्टी में भी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस भी शाइन कर रहे हैं आज के कारोबार में। एक एक करके सभी इंडाइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करने के बाद जो क्लोजिंग रही वो बेटर थी। अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करके निफ्टी बंद हुआ और वही मोमेंटम आज एक्सटेंड होते हुए 20,037 पर अब कर रहा है कारोबार। दिन के ऊपरी स्तरों पर आज के सेशन में बैंक निफ्टी 44,000 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। आज के सेशन में सेंसेक्स भी 500 अंकों की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर ही कारोबार कर रहा है। साथ ही अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ पर नए रिकॉर्ड हायर लेवल्स हमने कंसिस्टेंटली देखे हैं। उन लेवल्स को सस्टेन करते हुए मिड कैप इंडेक्स दिखाई दिया है। आज भी 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। और लगभग 1700-1800 स्टॉक्स है, 1600 शेयर्स माफ कीजिए, जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। करीब 1335 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्यूज आपके सामने और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत थोड़ी सी फ्लैट ही हुई है। पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश करते हुए यूरोपियन मार्केट्स, लेकिन एशियन मार्केट्स आज के कारोबार में सभी दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ एक डेटा आना है कुछ की कंट्रीज में इन्फ्लेशन रिलेटेड, जिसकी वजह से कोई खास एक्शन आपको एशिया में दिखाई नहीं देगा। डॉ फ्यूचर्स हालांकि पॉजिटिव है, 58 अंकों पर है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर भी 18 अंकों पर कर रहा है ट्रेड। हुआ क्या अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो जोरदार तेजी का सेशन, 20,000 के पार निकला है निफ्टी 20 सितंबर के बाद। तेजी कल की आज भी सस्टेन होते हुए। बैंक फाइनेंस स्टॉक्स में तेजी है। बैंक निफ्टी 300 अंकों की तेजी के साथ 44,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी नए रिकॉर्ड हाइज आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एनबीएफसीज हुई, सरकारी बैंक स्टॉक्स तो यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम है आज के सेशन में, उसमें आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा तेजी सभी इंडाइसेस निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। लेगार्ड्स कहाँ पर रहे आज के सेशन में, तो आईटी लेगार्ड, माफ कीजिए रियल्टी लेगार्ड है आज के सेशन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज थोड़े से लेगार्ड ट्रेड कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर पॉकेट्स एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए आज के सेशन में। लेकिन बात करेंगे अब प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत से। शिल्पा नमस्कार। अच्छा मोमेंटम सस्टेन होते हुए क्या भी उन स्तरों से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी गुड आफ्टरनून दीपाली। यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव टेक्सचर है। निफ्टी यहाँ पे 20,000 के ऊपर कंटिन्यूसली अपने गेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा साइन है कि हम लोग शायद कल तक के एक्सपायरी में 20,200 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी डिसाइसिवली अपना एक हर्डल जो 44,200 है, इसको अभी क्रॉस किया हुआ है और इसको भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 45,000 भी आप कल तक देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने शिल्पा? जी बिल्कुल दीपाली, मेरे पास आज दोनों बाय की साइड में है।
पहला मेरा बाय रहेगा दिसंबर के फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इप्का लैब में एक बहुत ही आज अच्छा एक ब्रेकआउट आया है जो यहाँ पे अभी स्टॉक बिल्कुल तैयार है 1140 से 1160 ऑन इमीडिएट बेसिस टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 1090 का रखिए। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। दिसंबर सीरीज का 1120 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 40 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 30 रुपये का रखिए। टारगेट्स आप 60 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा बाय रहेगा यूबीएल में भी बहुत अच्छे एक लेवल पे एक अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल तैयार है कि 1700 तक के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे 1630 के स्टॉप लॉस से आप यूबीएल में लॉन्ग रह सकते हैं। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज और साथ ही एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है इप्का लैबोरेटरीज पर, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा है 0.1% तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। लगातार रिकॉर्ड हायर लेवल्स मिड कैप इंडेक्स पर सस्टेन होते हैं। पॉकेट्स दिखाते हैं आपको प्रेसाइज जहां पर एक अच्छा एक्शन। शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ। मनापुरम फाइनेंस 5% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर है। पीएफसी में 2% की तेजी और होम फर्स्ट फाइनेंस 2-2.25% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। सरकारी बैंक स्टॉक्स में इंडियन बैंक 3.5% ऊपर है, 1 से 1.5% ऊपर है कैनरा बैंक और यूनियन बैंक आज के कारोबार में। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो हेल्थ केयर स्पेस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एस्ट्रा डीएम की डिटेल्स इनफैक्ट आगे शो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। कॉल में कुछ खास हाईलाइट्स मैनेजमेंट ने शेयर की, जिसके बाद 13% ऊपर स्टॉक कर रहा है ट्रेड। मार्क्संस फार्मा में मजबूती 11% ऊपर, लिंकन फार्मा, सुवन फार्मा भी तेज हैं। आईटी स्टॉक्स में साइन, ट्रामको सिस्टम, न्यूजन सॉफ्टवेयर 63 मूव्स 5% तक ऊपर। ये शेयर्स भी आज के सेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफएमसीजी में पतंजलि फूड्स 5% के अपर सर्किट पर, ब्रिटानिया 2% ऊपर है। यूनाइटेड ब्रिवरीज 1.5% से ज्यादा ऊपर और टेस्टी बाइट्स 1.5-2% ऊपर ट्रेड करते हुए। पावर स्टॉक्स में 11% ऊपर टोरेंट पावर, भेल 5% ऊपर, 2% ऊपर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और दानिंग ग्रीन्स 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रियल्टी में थोड़ा प्रेशर। फिनिक्स मिल्स 3% नीचे, 1.5% नीचे है शोभा। मैक्रोटेक डेवलपर्स 2% नीचे, 0.5% नीचे। इंडिया बुल्स रियल कारोबार करते हुए 81 के आसपास। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप में जो गिरकर कर रहे हैं ट्रेड, उसमें इंडिया 2.25% ऊपर। जीआईसीडी कंसिस्टेंटली चलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग 2% नीचे और आई सिक्योरिटीज भी 2% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये तो बात हुई मिड कैप्स की, लेकिन आप बात करेंगे टाटा पावर की। दरअसल टाटा पावर ने लगातार 16 तिमाहियों से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने। टाटा पावर जो कि वर्टिकली अगर सेगमेंट्स में हम लोग देखें तो टाटा पावर देश की एक सबसे बड़ी पावर कंपनी हम कह सकते हैं। तो भारत को ग्रीन बनाने में, एक ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक टारगेट लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपका योगदान क्या होने वाला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पहले बना है। ये 1922 में ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ था और कंस्ट्रक्शन वर्क इसका 1915 में शुरू हुआ था। और ये हाइड्रो पावर प्लांट है, पूरी हाइड्रो पावर प्लांट। और ये उस समय इसलिए लगाया गया था क्योंकि मुंबई शहर के लिए क्लीन, ग्रीन एंड अफोर्डेबल पावर प्रोवाइड करना था और उसी के तहत ये प्लांट लगा। तो इससे और अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि द फाउंडेशन ऑफ टाटा पावर इज़ ऑन क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। और मैं बड़ा खुश किस्मत हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है यहाँ पे काम करके इसको कंटिन्यू करने का। और आगे भी आप देखिएगा कि हमारे जितने इनिशिएटिव हैं, चाहे हमारे सोलर एंड विंड के हों या हमारा ये पम्प्ड हाइड्रो का इनिशिएटिव है 1000 मेगावाट का यहाँ 1800 शिरोटा में, ये इसीलिए हम लगा रहे हैं ताकि हम 24/7 क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे पैकेज करके दे पाएँ। तो हमारा ये हाइब्रिड सोल्यूशन होगा सोलर और विंड एंड पम्प्ड हाइड्रो का, ताकि कंज्यूमर, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, ग्रुप कैप्टिव कंज्यूमर हो, यूटिलिटी कंज्यूमर हो, सबको हम ये सोल्यूशन दे पाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2027-28 से आगे हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। आगे जाते हुए कोल प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं एंड उसका इम्पैक्ट आपके जो आगे आने वाला क्वार्टर है, आगे आने वाला हाफ है, उस पर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 16th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया पिछले साल के सेम क्वार्टर का। तो ये वन ऑफ नहीं है, ये हमारा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म। दूसरा, पिछले साल 2022 में
या जो फाइनेंशियल ईयर FY23 उसमें हमें कोल का मिला था। इस साल हमें कोल का प्रॉफिट नहीं मिला बिकॉज कोल प्राइसेस हैव कम डाउन। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे हमारा थर्मल का बिजनेस हो या हाइड्रो का हो या इवन फॉर दैट मैटर मुंद्रा जो हमारा कॉस्ट प्लस पे चल रहा है, या हमारा रिन्यूएबल हो या हमारा ट्रांसमिशन, सब ने बहुत अच्छा काम किया है और ये कंसिस्टेंटली हमारे फाउंडेशनल जो कोर बिजनेसेस हैं उससे प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारा अब 80% प्रॉफिट कोर बिजनेस से आता है और स्मॉल कंपोनेंट है जो नॉन कोर से आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये इस्टेब्लिश करता है कि हमारा कोर बिजनेसेस अब बहुत अच्छा करने लगा है और हर क्वार्टर में बिकॉज ऑफ गुड फाउंडेशन ये कंटिन्यू करेगा, अच्छा होगा। नया केपेक्स, नया एक्विजिशन एंड प्लस मार्जिन फ्रंट पर कैसा ग्रोथ आउटलुक आप कंपनी का देखते हैं आगे? हम जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें हम अच्छे मार्जिन से करते हैं। हमारा बड़ा ही कैलिब्रेटेड ग्रोथ होता है और बड़ा ही मैच्योर ग्रोथ होता है। तो हम सुचारू रूप से बिज़नेस चलाते हैं और हम इसी दिशा पे काम करते हैं कि हमारा जो भी बिज़नेस हो वो हमें एक अच्छा रिटर्न दे हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, हमारे कंपनी के लिए। और आगे भी आप देखिएगा कि हमारे जितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। तो ये आपने सुना टाटा पावर के मैनेजमेंट को आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए। स्टॉक अगर आप देखेंगे इस समय तो 272 पर ट्रेड कर रहा है। 273 के आसपास के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास की बढ़त है, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज के कारोबार में। एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है मिंडा कॉर्प का। ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब कारोबार कर रहा है और यहाँ ऑलमोस्ट अब 10% की तेजी देखने को मिल रही है। एक बार देखिए शिल्पा इसके चार्ट्स को, बताइए अब आपकी राय क्या है मिंडा कॉर्पोरेशन पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग इस स्टॉक की बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड में चार्ट थोड़ा देख लूँ। जी, मिंडा कॉर्प की अगर हम बात करेंगे तो आज तो एकदम यहाँ पे शानदार एक रैली है ही। आप यहाँ पे देखेंगे तो 370, 375 तो इसका एक टारगेट है ही। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आपको 420 से 440 तक के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, 10% ऊपर अब ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनते हुए दिखाई दी है। एनबीएफसीज में इनफैक्ट एक्शन है भी, सरकारी बैंकों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक के दो स्टॉक लेकर आते हैं आपके सामने। इंडियन बैंक 4% ऊपर अब 417 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ हमने एक करेक्शन देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी और उसके बाद प्राइसेस थोड़े से संभलते हुए, हालांकि अपने 52 वीक हाई से तो अभी भी नीचे कारोबार कर रहा है इंडियन बैंक का स्टॉक। एक राय लेते हैं शिल्पा, देखिए एक बार इंडियन बैंक और बताइए क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में बहुत ज़्यादा एक तेज़ी है, चाहे आप कैनरा बैंक की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी। इंडियन बैंक में अगर हम लोग देखेंगे 418 पे अभी ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है 435 से 440 तक के लेवल्स देखने के लिए। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 412 का मेंटेन कीजिए और ये स्टॉक आपको अपसाइड की तरफ अभी दिखेगा। अच्छा, ये टू व्हीलर स्पेस में अब क्या करना चाहिए? ऑलरेडी इतना चल चुके हैं ये, लेकिन स्ट्रेंथ तो इनमें इंटैक्ट है। ऑल टाइम हाइस पर अभी भी टीवीएस मोटर्स आप देखेंगे ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन यहाँ भी कंसिस्टेंट मोमेंटम है। नए ट्रेड का कन्विक्शन कितना है अभी इन स्टॉक्स पर, फिर चाहे वो टीवीएस हो या हीरो मोटो हो? टीवीएस की बात करेंगे तो टीवीएस बिल्कुल 1920 से 1970 के लिए एकदम ये स्टॉक तैयार है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि हमने कंटिन्यूस एक रैली देखा है तो आपको एक गिरावट मिल सकता है। तो ऑन एवरी डिक्लाइंस टूवर्ड्स 1800 आप इसमें डेफिनेटली बाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है और ये आपके लिए एकदम अपसाइड की तरफ अभी भी इसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प भी यहाँ पे 3800 के ऊपर सस्टेन करना है। इसका ये ज़रूरी है कि हम लोग हाईएस्ट टारगेट्स ऑफ 4100 से 4200 देखेंगे। ये पोजिशनल टारगेट्स है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स के मूवमेंट काफ़ी दिनों के बाद बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटैक्ट है और क्योंकि मार्केट भी फेवर में है तो मुझे लगता है यहाँ पे ये अपसाइड टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। चलिए, तो ये रही टीवीएस हीरो मोटोकॉर्प पर। रुकरेसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे। एस्टर डीएम के सुमित मौजूद रहेंगे बताने के लिए आखिरकार इतनी तेजी क्यों बनी है, क्या हाईलाइट्स रही कॉन कॉल की। एक ब्रेक के बाद कैप मंत्रा और अब बात करेंगे एस्टर डीएम की। जोरदार तेजी के साथ ये स्टॉक कारोबार करते हुए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। सुमित बताइए, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक, क्या है कारण?
देखिए एस्टर डीएम में आज सुबह वैसे तो एक खबर आई थी जो बहुत समय से अवेटेड थी, और उस खबर के बाद शुरुआत हुई 6% 7% के आसपास की, लेकिन जब एनालिस्ट कॉल हुई और एनालिस्ट कॉल में फर्दर डिटेल्स आनी शुरू हुई, उसके बाद जो तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो खबर ये थी कि प्रमोटर एंटिटी जो है वो एस्टर के बेचे हुए प्रोडक्ट, यानी कि एस्टर जो कि अपने जीसीसी कारोबार को बेचेगी और प्रमोटर एंटिटी विद एक फंड इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उस हिस्सेदारी को खरीदेगा। ये बेसिक खबर है, लेकिन इसके बाद डिटेल किस तरह से रहेंगी, इसका क्या इम्प्लिकेशन होगा, उसके हिसाब से जो कॉन कॉल में बात की गई कि एक जो डोमेस्टिक डेट है कंपनी का वो बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पूरी डील के बाद, क्योंकि मेजर डेट जो है वो कंपनी के मिडल ईस्ट कारोबार के ऊपर है, तो वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जीसीसी बिक्री के बाद ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद प्रमोटर एंटिटी एक बड़ा डिविडेंड ले, क्योंकि कैश से डील खरीदी जाएगी और उसमें प्रमोटर एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी, तो जो रकम मिलेगी उसको डिविडेंड के तौर पर दिया जाए, तो इसलिए भी एक बड़े डिविडेंड की उम्मीद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छी ग्रोथ की बातचीत की गई है भारतीय कारोबार में, वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। और साथ साथ FY 27 में जो 1500 नए बेड्स और एडिशन की बातचीत डोमेस्टिक बिजनेस में की जा रही है, उनका यह भी कहना है कि डोमेस्टिक बिजनेस में गोइंग फॉरवर्ड एक स्टेक को फर्दर और बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कंपनी वैसे भी डोमेस्टिक कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर है, करीब अपने बाकी पीयर से कंपैरिजन में 20 से 30% के डिस्काउंट पर अभी घरेलू कारोबार कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी वैल्यू, बेहतर डिविडेंड का एक अनुमान और साथ साथ आने वाले समय में डेट का कम होना, ये कुछ ट्रिगर्स थे जो कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली काम करके गए और एक अच्छी रिएक्शन, एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल भी रही है। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एनालिस्ट कॉल और एनालिस्ट कॉल में की हाइलाइट्स सुमित ने शेयर की, जिसके बाद स्टॉक में हमने एक जोरदार मोमेंटम आते हुए देखा। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो एंजल 1 के ओशो कृष्णन, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी के बीच में एक ट्रेड ऐड किया है अमोल ने श्री रेणुका शुगर्स पर। 54 की टारगेट है, 48.95 का एक स्टॉप लॉस से रेकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी की कॉल इनकी तरफ से दी जा रही है। तो ये एक नया ट्रेड ऐड हुआ है, बाकी कोई बदलाव पोर्टफोलियो में हमारे एक्सपर्ट्स के नहीं है। अब फटाफट से दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति भी कि किस तरीके से फिलहाल की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये पूरा ही हफ्ता काफ़ी टफ रहा हमारे एक्सपर्ट्स के लिए स्टॉक रिटर्न्स के हिसाब से, लेकिन अब पॉजिटिव रिटर्न्स तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से आते हुए अमोल अठावले लीड कर रहे हैं 6% के रिटर्न के साथ। ओशो का पोर्टफोलियो 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है। प्रदीप होचंदानी 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड करते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे फोर्टिस हेल्थकेयर के MD और CEO आशुतोष रघुवंशी से। नमस्कार।